लिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन को जहां हमने पिछली संडे छोड़ा था वहीं से हम उठाएंगे। यजकेल की किताब 20 अध्याय और उसका 30 पद। हमारा जो विषय चल रहा है, हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, वाई गॉड कॉल्ड अस, परमेश्वर ने क्यों बुलाया। इस पर लगभग 3-4 संडे से बातचीत चल रही है और अभी भी बात पूरी हुई नहीं है। अभी तो प्रवेश ही नहीं किया है, यूँ समझिए भूमिका में चल रहे हैं, लेकिन गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत है। तो आइए हम इस आयत को पढ़ेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। जो बाड़े को, परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। किस में ढूंढ रहा है? हम में ढूंढ रहा है, कलीसिया के भीतर ढूंढ रहा है, सड़क पे नहीं ढूंढ रहा है, कलीसिया के भीतर। मैंने उनमें, ये मैं कौन है? परमेश्वर। उनमें कौन? हमारे बीच। किसको ढूंढ रहा है? एक व्यक्ति को। कितने व्यक्ति? जो क्या करेगा? जो बाड़े को सुधारेगा और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मध्यस्थता के लिए खड़ा हो जाएगा कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है, इसलिए वो पहले काउंसलर भेजता हमारे पास। इसको समझा दे यार, नाश हो जाएगा ये, बोलते ना, जिस रास्ते पे जा रहा है ये रास्ता बर्बादी का है, समझाओ इसको। कई बार हम अपने बच्चों को समझा दे, ये रास्ता जो पकड़ा है ना तूने, ये गलत है, ये विनाश को जाता है। तो इस प्रकार से हम इस बात को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कि उसने हमें टूटे हुए बाड़े का सुधारक बनाया और उसने हमें बनाने के लिए और रोपने के लिए बनाया है, बुलाया है, ना कि नाश करने के लिए। कई लोग बोलते हैं मैं आग भेज दूंगा। चेलों ने भी एक दिन बोला, प्रभु कहो तो आग भेज दे। यीशु मसीह ने कहा तुम कैसी आत्मा के हो, मैं आग डालने थोड़ी आया हूं, मैं मारने थोड़ी आया हूं, मैं तो बचाने आया हूं। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय उसके 10 पद में हमने पढ़ा था कि मैंने तुम्हें उजाड़ने के लिए नहीं पर सुधारने के लिए। पढ़ देना जरा। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों को और राज्यों पर अधिकारी ठहराया आगे है। बेटे, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने या और काट डालने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु मैंने तुम्हें उनको बनाने के लिए, उनको नया शेप देने के लिए, उनको वापस रोपण करने के लिए बुलाया है। अपने बुलाए जाने का उद्देश्य समझो। अब हम चलते हैं थोड़ी देर परिवार में एक बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़का बड़ा हो जाता है, आईने के सामने ज्यादा रहने लगता है, माँ बाप समझ जाते हैं लड़का, हाँ वो सूचना है कि लड़का जवान हो गया है और अब क्या करना है, इसका विवाह करना है, विवाह का समय आ गया है। और उसके बाद क्या चालू होती है? ढूंढा ढांडी शुरू होती है। इधर उधर मैसेज देते, कोई लड़की बताना। हाँ जी, बहुत सारे मैट्रिमोनियल में डालते हैं जी, लड़का ऐसा है वैसा है, थोड़ा कुछ बता दो। तो एक लड़की का चयन होता है ले दे करके, ढेर सारे प्रपोजल होते हैं, लेकिन उसमें से क्या करना पड़ता है? चुनना एक को पड़ता है। आपने चुना और चुन के ब्याह के तरीके से शादी करके आप उसे घर में ले आए।
शादी परमेश्वर की योजना है। उस योजना में एक बात नहीं है, उस योजना के पीछे कुछ हिडन एजेंडाज हैं। घर में जब बहू आती है, घर में जब बहू आती है तो थोड़े दिन सासू मां बोलती है, अरे रहबा दे तू, अभी मत कर, अभी तेरी मेहंदी भी नहीं उतरी है, ठीक है ना, अभी तेरी मेहंदी नहीं उतरी है, तो अभी कुछ काम मत कर, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेहंदी उतर जाती है, वही सास जो ये बोल रही थी कि तू कुछ मत कर, वो बोलना शुरू होती है, तेरी पूजा के लिए थोड़ी लाया है यहां पे तुझे। हाँ नहीं, अच्छा नहीं होता बदलाव, टोन में बदलाव होता है। सासू बनने के बाद पता नहीं एक महिला को क्या हो जाता है, ये मेरे आज तक मिस्ट्री मेरे समझ में आई नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे जीते जी मैं इस बात को समझ भी नहीं पाऊंगा। सीधी सादी औरत सासू बनने के बाद पता नहीं क्या होता है, ये तो भेद है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये फिलॉसफी है ऐसी, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, वो मुझे नहीं पता। अपन सब ऊपर चलेंगे ना तो जीसस से जरूर पूछेंगे ये वाला रिश्ता बनाया क्यों, और बनाया तो फिर इसमें इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये। चलो है नहीं, आओ। तो सासू मां बोलती है, भाई तुझे इसलिए थोड़ी लाया तेरी पूजा करे, काम कर ले, ये झाड़ू लगाओ, ये बर्तन करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, और देखो सासू मां जब बहू काम करती है ना, काम करने के बाद इंस्पेक्शन पे निकलती है, किचन का वो है प्लेटफॉर्म, उस पे आती, ओ तेरी माँ ने ये नहीं सिखा, अरे माँ तक मत जाओ, माँ तक, मैं तो पतियों को भी सिखाता हूं, माताओं को भी सिखा रहा हूं, माँ तक गए और जो आग लगी, दुनिया में कोई दमकल नहीं है जो उसको बुझा सके। बोले अभी बताती हूं मैं। पति को कभी कभी पति भी बोल देता है ना, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तो पत्नी पहले बोलती है, माँ तक जाने की जरूरत, जो कुछ बोलना है मुझसे बात करो, क्योंकि वो माँ बाप के बारे में जो बात बोलते हैं और उससे जो आग लगती है ना अंदर, दुनिया की कोई दमकल ही नहीं है, कहीं पे भी फोन कर देना बुझने वाली नहीं, कोई है ही नहीं दमकल। तो इसलिए पहले ही सावधान रहो माताओं। तो काम करने के लिए बोलते उससे, फिर दिन भर काम करना है, शाम को पति आएगा उसे भी खुश करना है। पत्नी होने का काम यह नहीं है केवल झाड़ू बर्तन खाना कपड़े धोना, नहीं, एक पति है उसको भी प्रसन्न करना है, उसकी इच्छा के मुताबिक अपने आप को ढालना है, ठीक है। तो ये तो सिस्टम है और ये चलता रहता है, साल 6 महीने ये चलता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक और खलबली घर में होती है, एक टाबर टूबर नहीं हो रहा है, एक बाल बच्चों को नहीं है, 2 साल हो गया, साल के बाद 1.5 साल हो गया, 2 साल, क्या है भाई, कोई
कोई सूचना वूचना, ऐसी सी बातें घर में होने लगती है। क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षा है? वंश बढ़ाना है। तुझे झाड़ू पोछा के लिए नहीं लाए। झाड़ू पोछा तो साइड का काम है, मेन काम तो हमारे खानदान का वंश आगे ले जाना है भैया। तो मैं आज सुबह आपको एक बात बोलूं, चलो बाद में बताऊंगा। एक कंपनी होती, एक कंपनी के पास एक प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को गांव के कस्टमर तक और शहर के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सेल्समैन और लोगों की भर्ती की जाती है, आवश्यकता होती है। और फिर पेपर में निकाला जाता है, जी हमारी कंपनी में इतने इतने लोगों की जरूरत है, 100 लोगों की जरूरत है, 500 लोगों के पेपर आ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं लोग। उन 500 में से इंटरव्यू लिया जाता है और 100 को सेलेक्ट करके 400 को भेज दिया जाता है। उन 100 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद काम पे लगाया जाता है, लगाया जाता ना कि भैया ये क्षेत्र तेरा, इस क्षेत्र में तुझे इस चीज को डेवलप करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उस काम को, उस प्रोडक्ट को जिसमें कंपनी में तुम भर्ती किए गए हो, उस प्रोडक्ट को एक क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है कि उसके अंदर, उस क्षेत्र को अंदर उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें। और अगर वो ना करे तो फिर क्या होता है? सैलरी, प्रिविलेज, और एक समय ऐसा भी आता है, उसको बुला के कंपनी का मैनेजर बोलता है, भैया इधर आओ, आपको जिस काम उद्देश्य के लिए रखा था वो आपसे होता नहीं, वो रास्ता पड़ा, कल से इधर आने का नहीं, क्योंकि जिस कारण से तुम बुलाए गए थे, सुनने ध्यान से, जिस कारण से तुम बुलाए गए, जिस कारण से तुम नियुक्त किए गए, उस काम को तुम क्या नहीं कर रहे हो? पूरा नहीं कर रहे हो। चर्च आज सुने, चर्च का निर्माण केवल ताली बजाने के लिए नहीं हुआ है, दरी गरम करने के लिए नहीं हुआ है, कुर्सी गरम करने के लिए नहीं हुआ है। चर्च का निर्माण राज्य के विस्तार के लिए हुआ है। जैसे महिला लेके आते ना हम, अगर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं हो तो काई करे, सोचवा लगे, अब काई करा। पहली वाली को रास्ता दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं हम? दूसरी लाओ जी। वंश आगे बढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? झाड़ू पोछा नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है राज्य का विस्तार, परिवार का विस्तार, वंश का आगे बढ़ना। शादी इसलिए की जाती है, परमेश्वर ने अपने पुत्र की बात हमसे लगा दी। चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च यीशु मसीह की कौन है? दुल्हन है। अब अगर दुल्हन वो काम नहीं कर रही जिसके लिए लाई गई, जिसके लिए बुलाई गई, जिसके लिए ब्याई गई, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आशीष मिलेगी? अच्छा, कंपनी में बहुत अच्छे काम करने वाले भी लोग होते, तो कंपनी जो है उन्हें इंसेंटिव देती है अलग से, बोनस देती है। क्यों? क्या है वो? 15 अगस्त 26 जनवरी पे लॉयल वर्कर का इनाम देती है निकम्मों को। जो दिया हुआ होता है ना वो भी छीन लिया जाता है। तो उनको और बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको,
आप परमेश्वर के राज्य में किसी मेन उद्देश्य के लिए बुलाए गए हो। झाड़ू पोछा करना है वो एक अलग बात है, पर राज्य का विस्तार, वंश का विस्तार मेन बात है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कितने वरदानों को इस्तेमाल किया, कितने भूत प्रेत निकाले, कितनी चंगाइयां की, ये नहीं पूछेगा परमेश्वर। परमेश्वर एक सवाल आपसे करेगा, मेरे राज्य में कितनी भेड़ें लाया, कितनी आत्माएं जीत के लाया, वो बता दे बस। आपसे भी पूछेगा वो, तू मेरे राज्य में कितनी आत्मा लाया, कितने बच्चे जन्म दिए, कितने मेमनों को जन्म दिया। उसके उस समय आपके पास मुंह दिखाने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, वो आप देख लो। मैंने तो मेरा हिसाब किताब कर रखा और अभी जब तक हूं और करता ही रहूंगा, और हजारों लोगों को और प्रभु में ला करके फिर अपने बाप के पास जाऊंगा, फिर अपने यीशु के पास जाऊंगा और कहूंगा, प्रभु जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया था पूरा करके मैं ऊपर आया हूं। मेरे पास एक दिलेरी है, मुंह दिखाने लायक हूं मैं। आप भी अपने आप को इस योग्यता में लाएं कि जब आप प्रभु के पास जाएं तो प्रभु आपको भी प्रतिफल दे। वो ताज जिसके लिए दुल्हन हकदार है, वो ताज मुझे और आपको मिलने पाए। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है और भविष्य में मुझे एक ताज मिलने वाला है। हम उस ताज को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य यह है कि हम, आदम को परमेश्वर ने आशीष दिया और बोला फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, भर जाओ, भर दो इस पृथ्वी को। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, अभी इस भेड़शाला में और बहुत सारी भेड़ों को लाना बाकी है। कौन लाएगा? हम लाएंगे। हमारा चुनाव क्यों हुआ है? आत्माएं जीतने के लिए। हालेलुया। तो हमको इस बात को समझना है कि हमारा चुनाव क्यों हुआ है, हम क्यों बुलाए गए हैं, हम क्यों लाए गए हैं, और हमारा चुनाव के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 10:9 पढ़ो पहले, फिर 19:10 बाद में पढ़ेंगे। वहां के बीमारों को चंगा करो। वहां के बीमारों को, इसका मतलब धरती पर कौन है? बहुत से लोग बीमार हैं और तुम्हें डॉक्टर बना दिया प्रभु ने। क्या बना दिया? लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के पहले दूसरे पद को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कह रहा है कि भाई चेलों को बुलाया और अधिकार और सामर्थ दिया और बोला अब जाओ बीमारों को चंगा करो। लूका के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन 70 चेलों को बुलाया और 2-2 करके उन्हें भेजा, जहां जहां वो जाने वाला था वहां वहां उनने अपने चेलों को भेज दिया। कितना महत्वपूर्ण पद है। जहां जहां वो जाने वाला था वो नहीं गया, बोला तुम जाओ। और उसी के बाद 10वें अध्याय के 9वें पद में जब वो जा रहे थे तो उनको एक टास्क दिया। टास्क समझते हैं? उद्देश्य समझाया। कलीसिया अपने काम को समझे, कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को समझे कि क्यों आप बुलाए गए हो, क्यों यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए आपका चयन किया गया है। केवल ताली बजाने के लिए नहीं, आराधना करने के लिए नहीं, वो एक अलग भाग है, मैं आऊंगा उस पर भी। लेकिन मुख्य उद्देश्य है कलीसिया को भर देना। जाओ बीमारों पर हाथ रखो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने बपतिस्मा लिया? हाँ या ना?
आपको ये अधिकार प्राप्त है कि नहीं कि आप बीमारों पर हाथ रखो? फिर आप क्यों नहीं रख रहे? जिस काम के लिए बुलाए गए हो, नहीं समझ में आ रही तो आज से क्या करना है? बीमार ढूंढना है। किधर है बीमार? चर्च का उद्देश्य क्या है? चर्च को क्या करना है? बीमार ढूंढना है और उनके लिए हाथ रखकर उनकी चंगाई की घोषणा करना है। समझ में आ रहा है? स्त्री केवल झाड़ू पोछे के लिए नहीं लाई गई है, बहू झाड़ू पोछे के लिए नहीं है। झाड़ू पोछा करना उसका एक अलग भाग है, लेकिन बच्चे पैदा करना एक अलग भाग है। झाड़ू पोछे के बिना तो सासू बर्दाश्त कर लेगी, पर छोरा छोरी पैदा नहीं करे तो रास्ता दिखा दे, पति भी खुश नहीं होगा। इसलिए कलीसिया आज इस बात को समझे, आत्मा जीतने के लिए मुख्य उद्देश्य आपका, इसीलिए आपको बुलाया है कि आप खोयों को ढूंढें। लिखा है कि और उनसे कहो, और उनसे कहो। क्या कहना है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य है तुम्हारे निकट आ गया है। तौबा करो, मन फिराओ, ये सब बातें बोलनी है। लूका 19:10 में क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और जो कलीसिया, सुनिए ध्यान से, जो कलीसिया का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया मैं और आप हैं। जो दुल्हन, यूं समझ लीजिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को नहीं समझ रही है, वो काई की दुल्हन है? पता आपको दुल्हन दूल्हे की अभिलाषा को क्यों नहीं समझ पाती? दूल्हा तो बड़ा है और दुल्हन इम्मैच्योर है। 5 साल की बच्ची को दूल्हा क्या चाहता है क्या पता? बोलिए ना। इसीलिए हमारे देश में से वो शादी, कौन सी वाली शादी, बाल विवाह खत्म किया है। कलीसिया अगर मैच्योर होगी तो दूल्हे की बात समझ में आएगी, दूल्हे की अभिलाषा समझ में आएगी। तो कलीसिया को क्या करना है? बाल्य अवस्था में नहीं रहना है, मैच्योरिटी में आना है, परिपक्वता में आना है। हालेलुया। जिस लड़की का सर्वांगीण विकास नहीं होता, उसको लड़का देख के क्या बोलता है? और बताओ भाई साहब, कोई और बताओ आप। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, मैं मैच्योरिटी में लेके आना चाहता हूं आपको, ताकि आप दूल्हे के इशारे को समझने पाए। और दूल्हा मेरा और आपका कौन है? यीशु मसीह, और हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। और जो कलीसिया दूल्हे की अभिलाषा ना समझे, दूल्हे की इच्छा ना समझे, वो काई की कलीसिया है, वो तो कालीसिया है। दूल्हे की इच्छा को समझना। दूल्हा काहे के लिए आया दुनिया में? खोयों को। तो दुल्हन का काम क्या है? जब से मैं मिनिस्ट्री में आया, मेरी वाइफ भी मिनिस्ट्री में आ गई। दर्शन में जुड़ जाना, दर्शन में जुड़ जाना। तो जुड़ना बहुत जरूरी है, यीशु के साथ जुड़ना, उसके दर्शन को समझना। जो कलीसिया खोए हुओं को नहीं ढूंढ रही है, वो कलीसिया खुद खोई हुई कलीसिया है। हमें खोया हुआ नहीं रहना है। हालेलुया। हमें अपने दूल्हे का दर्शन और उद्देश्य समझना है।
क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही? उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती का 28 अध्याय और उसके 18 पद से। वहां प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय, दुनिया से जाते समय, अपने चेलों को, अपनी दुल्हन को एक ग्रेट कमीशन दिया। कभी भी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ग्रेट कमीशन? ग्रेट कमीशन को हिंदी में बोलते हैं महान आदेश। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, महान आदेश। पड़ोसी को बोलो, महान आदेश। यह आज्ञा कब दी प्रभु यीशु मसीह ने? उठाए जाने से पहले, अंत में। कभी भी किसी मरते हुए व्यक्ति की अंतिम बातें कैसी होती है? अंतिम बातें, अगर आपके पापा आपको बोल के कुछ गए हों, मम्मी अगर गई दुनिया से कुछ बोल के गई हो, तो वो बातें आपके कान में क्या करती हैं? और वो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यीशु मसीह उठाए जाने से पहले, मुर्दों में से जी उठने के बाद, उठाए जाने से पहले, ये बात किसको बोल रहा है? चेलों को। क्या बोल रहा है? चेलों का चुनाव या हमारा चुनाव क्यों हुआ है? ग्रेट कमीशन को फुलफिल करने के लिए। हम क्यों बुलाए गए? ग्रेट कमीशन को फुलफिल करने के लिए। कुछ काम है अभी राज्य में बाकी, उसको पूरा करने के लिए। जो काम प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और उनका जो काम था वो करके चले गए, परंतु अब क्रूस की कथा सुनाने का काम मेरा और आपका है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम सो जाओ। संडे को मटन बनाओ और खाओ और सो जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया है। हम तो यही सोच रहे हैं। आज मसीहत क्या सोच रही है? मसीहत किस गफलत में है? यीशु आया था, उद्धार का काम पूरा करके चला गया। अब हमें क्या करना है? संडे को चर्च जाना है और दिन में सो जाएंगे, शाम को घूमने जाएंगे, हो गया संडे। और ऐसे ही कई संडे गुजर गए, कई सालों के संडे गुजर गए और मसीहत वहीं की वहीं है। चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा सो जाओ, संडे मनाओ। चेलों से यीशु मसीह ने कहा मेरा काम अभी अधूरा है। जगत में जाओ। किसके पास? सब जातियों के लोगों के पास जाओ, जिनके पास मैं अभी नहीं जा पाया। शुभ संदेश लेकर जाओ, सुसमाचार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ग्रेट कमीशन फुलफिल कर रही है कलीसिया? संडे किसी विशेष उद्देश्य से जय का ललकारा लगाने के लिए अलग किया हुआ है। हालेलुया। ग्रेट कमीशन फुलफिल करो, महान आज्ञा को पूरा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, जगत में जाकर उन सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ जो दुख में है, परेशानियों में है। आपका पड़ोसी परेशान है, आपके पास पुड़िया है लेकिन आप देते नहीं, आप अपना मुंह नहीं खोलते। आपके पास अधिकार है कि नहीं? अभी मैंने बताया, बीमारों पर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो आज्ञाएं मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। फुलफिल द ग्रेट कमीशन। हम प्रभु के राज्य में इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि खाओ पियो कल तो मर जाएंगे। हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा टास्क है। हालेलुया। एक और उद्देश्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि समय बहुत रफ्तार से भागता है, रुकता नहीं। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसके 23 और 24 पद, जिसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। यूहन्ना 4, 23 और 24 पद पढ़िए। परंतु वह समय आता है
परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, अब भी है जिसमें सच्चे भक्त सच्चे भक्त क्या तथा- बनना है? प्रभु किसको ढूंढ रहा है? पड़ोसी को बोलो, सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। प्रभु नाटकबाजों को नहीं ढूंढ रहा है, ढोंगियों को नहीं ढूंढ रहा है। प्रभु को एक्टर्स नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए सच्चे भक्त। प्रभु आपसे क्या अपेक्षा करता है? कि आप एक सच्चे भक्त बनो। सच्चे पर अंडरलाइन कर लेना, सच्चे पर। आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। उस भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। देखिए, पतरस इस बात को समझाता है कि भक्ति 5वें नंबर पे आती है। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसके 5 पद से या 6 पद से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भक्ति के बारे में जो लिखा है उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। पढ़िएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर क्या करो? सद्गुण। पहला स्टेप क्या है? पहला है विश्वास। बोलो विश्वास। पहला शब्द यहां पर क्या है? विश्वास। विश्वास के बाद सद्गुण। आप विश्वास किया आपने यीशु मसीह पर, अच्छा किया। दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, लेकिन दुष्टात्मा अवगुणों से भरी हुई है और हम सद्गुणों से भरे हुए होने चाहिए। सद्गुण और अवगुण तो समझते हो ना आप? दुष्टात्मा काई से भरी हुई है? अवगुणों से भरी हुई है। भक्त काई से भरा होना चाहिए? सद्गुणों से। नंबर 3, और सद्गुण पर सद्गुण के ऊपर समझ। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, और समझ पर संयम। समझ के ऊपर क्या? सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट। कंट्रोल होना चाहिए आपके जीवन के अंदर। जैसे हमारे हाथ में होता है ना टीवी का कंट्रोल, एसी का कंट्रोल, ऐसे ही खुदा के हाथों में हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारे वो विचार भी शुद्ध हो जाने चाहिए। तो हमने देखा कि चौथा पद क्या है? चौथी बात क्या है? कंट्रोल। और उसके बाद और संयम पर धीरज। संयम के बाद कौन सा नंबर हो गया? विश्वास। विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, समझ के बाद संयम, संयम के बाद धीरज, और धीरज के बाद और धीरज पर भक्ति। कौन से नंबर पे आई भक्ति? और हमारे जीवन में भक्ति कब है? हमने इसको अगाड़ी को पिछाड़ी, पिछाड़ी को अगाड़ी कर दिया। हमें विश्वास से कोई मतलब नहीं, सद्गुण में हम डेवलप हुए कि नहीं हुए, भाड़ में जाओ। अपन तो आराधना करो जी, भक्ति करो बस। आओ भक्ति करें मिलकर। ऐसे हिलने से कुछ नहीं होगा। हम हिलते हैं आजकल। जब पुराने जमाने में कलीसिया इकट्ठी होती थी तो धरती हिलती थी। पुराने कलीसिया इकट्ठी होती थी तो कौन हिलता था? जेल खाने के नींवें डोलती थी। आजकल हम ही हिलते हैं बस। भक्ति 6 नंबर पर है। पहले ये 5 गुणों को अंदर डेवलप करो, तुम्हारी भक्ति उसके बाद शुरू होती है। भक्ति के बाद भी कुछ है स्टेप्स। भाईचारे की प्रीति और प्रेम बढ़ता चला जाना चाहिए, और ये बातें तुम्हारे जीवन में वर्तमान रहनी चाहिए, तो तुम किसी प्रकार से निष्फल नहीं ठहरोगे, तुम फलवंत होगे। कलीसिया समझ ले इस बात को। तो वहां लिखा हुआ है कि आत्मा और परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से क्या करें? भक्ति करें। आराधना जो शब्द है ना, आराधना, कई बार हम आराधना का सही मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। आराधना गाना गाना नहीं है। गाना गाना आराधना का एक भाग है।
समझ में आ रहा क्या? प्रभु के गीतों को गाना आराधना का एक भाग है। समझ में आया क्या? नहीं आया? आराधना क्या है मैं आपको समझाता हूं। जिस समय आप अपने जीवन के अंदर शनिवार के दिन अक्सर यह विचार आता है, ओह कल इतवार है, कल मुझे भवन जाना है। जब यह विचार आया वहां से आराधना शुरू होती है। उस विचार को आपने किस रीति से लिया? ओह आ गया क्या संडे, फिर कल जाना है क्या? और एक बोलता है ओह वाह, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर चले तो मैं खुश हुआ। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं ये भाई साहब ये रोज संडे क्यों नहीं होता है? और कई लोग ये संडे आता ही क्यों है? संडे आता है आप पीछे पड़ जाते हो कि कल भवन जाना है। जिस समय आपके जीवन में यह विचार आता है कि कल मुझे भवन जाना है, उस विचार को आप किस प्रकार से लेते हो, वो विचार को आप कैसे एंटरटेन करते हो, वहां से आपकी आराधना का काम शुरू हो जाता है। आराधना को बोझ समझ के आ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी में बोझ समझ के जा रहे हो, अवार्ड रिवार्ड नहीं मिलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। प्रतिफल नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगी, कई चीजें होती है कंपनी में। बाइबल में लिखा है कि वो सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। पिता ने किसको ढूंढा? यीशु के लिए एक ऐसी बहुला है जो अच्छा गाती है। कहने का मतलब यह है प्रभु हमारे मुंह से आराधना सुनना चाहता है। हालेलुया। जो बहुत अच्छा गाते हो वो कहीं भी चले जाएं तो क्या बोलेंगे? कहने का मतलब यह है परमेश्वर कैसे आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। तो आपको क्या बनना है? सच्चा आराधक। सच्चा आराधक का क्या मतलब है? अच्छा गाने वाला नहीं। आराधना, जैसे मैंने बताया, आराधना गाना गाना नहीं है। गाना गाना उस आराधना, जो हमारी आराधना है, पूरा उसका एक भाग है। जब यहां पर आप भेंट चढ़ाते हो, वो जब आप यहां पर दशवांश चढ़ाते हो, वो भी आराधना का एक भाग है। उसको सच्चाई से चढ़ाना है। सच्चाई से दशवांश डालना है या भेंट डालना है, जो कुछ भी डालना है, आनंद से डालना है और सच्चाई से डालना है। लिफाफे पे टिक कर दिया दशवांश और है 5 भी नहीं, तो ये झूठ है या सच है? ये बता भाई, तू झूठ है ना? प्रभु कैसी आराधना चाह रहा है? नहीं आई समझ में? आएगी नहीं, ये वाली बात आती नहीं है। ये आने भी नहीं देता वो कौन जो हमारे पीछे, क्योंकि उसको पता है जो सच्चाई से आराधना कर ली तो ये मेरे बंदे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसका क्या करें? भजन करें। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी है वो कभी भी झूठ नहीं हो सकती। तो परमेश्वर ने हमारा चुनाव आत्मा और सच्चाई से भजन करने के लिए किया है। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखें कि हमारा चुनाव, हम यहां पर इसलिए बुलाए गए हैं कि हम सच्चाई और ईमानदारी से उस परमेश्वर की आराधना करें। पढ़िएगा 1 यूहन्ना और उसका 5 अध्याय उसका 19 पद। और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको 1-2 बात और बताकर आज का कथन समाप्त करूंगा। हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि हम परमेश्वर से हैं। हम कहां से हैं? हम कहां से हैं? हम किसके हैं?
हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार अभी काई में पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार अभी किसके वश में पड़ा हुआ है? और हमारा काम क्या है मालूम है? उस दुष्ट के पंजे से लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाना। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की? सोने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु उसकी सामर्थ को प्रकट करना है। कलीसिया आज सुबह विश्वासी लोग अपने अपने बुलाए जाने का उद्देश्य समझ लें। संसार दुष्ट के वश में है, इसलिए मेरी और आपकी उसको जरूरत है। मेरी और आपकी उसको जरूरत। आपका इलाका दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। शैतान ने वहां पर घोंसला बना रखा है, शैतान ने अपना साम्राज्य बना रखा है, और आपका चयन परमेश्वर ने उसके साम्राज्य को उखाड़ने के लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। शेर और शेरनी की तरह रहा करो। हमारे अंदर यहूदा का शेर रहता है। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा चुनाव इसलिए नहीं किया गया है कि हम अपना समय बर्बाद करें, लेकिन जो समय प्रभु ने हमको दिया उसका इस्तेमाल करें। इफिसियों 6:12 और कुलुस्सियों 1:13। हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारी ये लड़ाई, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से। कलीसिया समझे इस बात को। कलीसिया को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपस में लड़ना छोड़कर उससे लड़ो जो हमें लड़ा रहा है ना। हम आपस में लड़ना क्या करें? बंद करें। पति पत्नी को भी बोल रहा हूं, सासू और बहू को भी बोल रहा हूं। ये यही दो ऐसे रिश्ते हैं जहां खटपट खटपट फटखट फटपट पटपट खटखट। कभी कभी ननंद और बुझाई में भी। बंद करो ये। उससे लड़ो जो तुम्हारे मनों को एक नहीं होने दे रहा है। हमारी लड़ाई बहू से नहीं है, हमारी लड़ाई सास से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है जो हमें एक नहीं होने दे रहा। क्योंकि मालूम है, बाइबल में लिखा है जिस दिन दो जन एक मन हो जाएंगे, स्वर्ग में बड़ा काम हो जाएगा, धरती पर बड़ा काम हो जाएगा। एक मन हो जाओ। छोड़ो आज सारे गिले शिकवे। जो हुआ बीत गया उसको भूल जाओ। सास बहू के पास जाकर बोले और बहू सास के पास जाकर बोले, पति पत्नी से बोले, पत्नी पति से बोले, हुआ जो हुआ, आज के बाद हम एक मन होकर के रहेंगे। क्योंकि एक मन में ताकत है। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, परंतु हमारे पास एक हथियार है जो गढ़ों को ढा देता है। और गढ़ों को ढा देने वाला हथियार है प्रार्थना। और प्रार्थना दो जन एक मन होकर करेंगे तब गिरेगा वो। और आज शैतान ने हमें इतना डिवाइड कर दिया है, इतना दूर कर दिया है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन बातचीत कैसे हो रही है? पप्पू तेरे पापा को बोल दे। उधर से पापा भी बोलता है, मुन्ना तेरी मां को बोल दे। बोलते इतनी जोर से कि वो खुद ही सुन लेती, पर केयर ऑफ आ रहे, केयर ऑफ आ रहे, केयर ऑफ। क्या जरूरत है केयर ऑफ आने की? गिराओ ना इस बीच की जो दीवार है। हालेलुया। तुम लड़ाई के मैदान में बुलाए गए हो। तुम मानो या ना मानो, तुम योद्धा हो और तुम्हें अच्छी कुश्ती लड़नी है, तुम्हें जीतना है। हारने के लिए हम बुलाए नहीं गए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 12 पूरा कर दो और उसके बाद 1:13 पढ़ो। कुलुस्सियों 1:13। परंतु हमारी लड़ाई प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से
हमें किससे लड़ना है वो समझ लो रे, आपस में लड़ना बंद करो। चलिए कुलुस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से उसी ने हमें किसने? उसी ने हमें अंधकार के वश में, हम कहां थे? अंधकार में थे। वो अंधकार में से निकालकर हमें ज्योति में लाया कि नहीं? लाया तो बोलो जोर से हालेलुया। लाया कि नहीं? हालेलुया। हम अंधकार के वश में थे, उस वश में से प्रभु हमको छुड़ा के लाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया? प्रवेश कराया। पुत्र का राज्य, अपने प्रिय पुत्र यानी यीशु मसीह के साथ हमारी सेटिंग कर दी। वो हमारा दूल्हा बन गया और हम उसकी दुल्हन बन गए। अब दूल्हे की हर बात हमको समझनी है, दूल्हे की अभिलाषा समझनी है, दूल्हे का दर्शन समझना है, दूल्हे की बातें समझनी है, दूल्हे के इशारे समझने हैं। किसको? दुल्हन को। और दुल्हन कौन है? चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च अगर अपना उद्देश्य ही नहीं समझे तो काय का चर्च है? कलीसिया अगर अपने उद्देश्य को ना समझे, अपने बुलाए जाने के बारे में ना समझे तो क्या फायदा है? हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए गए ताकि राज्य का विस्तार किया जाए। कोई तो बोले हालेलुया। राज्य का दुल्हन क्यों लाई गई? वंश को। ये दुल्हन है कि नहीं? ये जो बैठी हुई है यहां पर, ये दुल्हन है कि नहीं? इस दुल्हन का काम क्या है? राज्य का। और वो जो घर में आई हुई दुल्हन, उसका क्या है? वंश को आगे बढ़ाना, परिवार को। उद्देश्य समझ में आया है? अभी उद्देश्य पूरा समझ में नहीं आया है। अभी उद्देश्य में और उद्देश्य बाकी है जो हम अगले रविवार को यहीं पर इसी जगह पर सीखेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना के साथ हम यहां से रुखसत होंगे। क्लोज योर आईज। आपके जीने का मकसद क्या है? आपके बुलाए जाने का मकसद क्या है? इसको आपको समझना है। आप बाड़े के सुधारक, परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करने वाले,